हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी पर बेस्ड सेकंड लेक्चर। इसके पहले हमने जो है डिवीजन बाय टी पर एक लेक्चर और बनाया था जिसमें हमने आपको डिवीजन बाय टी का स्टेटमेंट, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी क्या होती है और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस की थी। तो स्टूडेंट, आज हम जो है एक सेकंड लेक्चर आपसे डिस्कस कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रॉब्लम जो आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है इसमें एक्चुअल में एक प्रॉब्लम में 3 क्वेश्चन है ना। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम आपको वो बताएंगे। इसके बाद एक अनदर प्रॉब्लम भी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आपने बाकी की प्रॉपर्टी अगर अभी तक वॉच नहीं की है तो यहाँ आई टैब पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे बेस्ड प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, वहां क्लिक करके आप बाकी के लेक्चर्स वॉच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जरा समझ लेते हैं आज का ये प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट, सबसे पहले दिया हुआ है प्रूव दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन s। यहां में प्रूव करना है कि sin t डिवाइडेड बाय t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, tan इनवर्स 1 अपॉन s एंड हेंस प्रूव दैट। इसके बाद फिर हमें ये दो प्रूविंग अलग से सॉल्व करनी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम ये फर्स्ट पार्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t डिवाइडेड बाय t को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, यहां सबसे पहले आपको फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। मतलब यहां फंक्शन क्या होगा आपका, sin t होगा, क्योंकि sin t फंक्शन रहा होगा और उसमें जो है डिवीजन बाय t लगी होगी, मतलब डिवाइड में क्या आया होगा, t आया होगा। तो sin t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है स्टूडेंट 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, जिसको हम स्टूडेंट fs भी कहते हैं। ठीक है ना। अब हम लिखेंगे नाउ अप्लाई डिवीजन बाय t। स्टूडेंट, यहां डिवीजन बाय t हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जब डिवीजन बाय t अप्लाई करेंगे तो फंक्शन में क्या होगा, t से डिवाइड हो जाएगा और हमारा फंक्शन क्या था, sin t। तो sin t में भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, t से डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट, आपको मालूम होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft हो, ft fs हो और फंक्शन के डिवाइड में t दिया हो और हम उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो जो fs हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं उसी fs को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं ds के रिस्पेक्ट में और लिमिट होती है s से इनफाइनाइट। तो यहां भी स्टूडेंट हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। लिमिट रहेगी s से इनफाइनाइट, लेकिन जो fs रहेगा वो आपका क्या है, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 इंटू ds। अब स्टूडेंट, इसको हमें सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बहुत ही आसान है, दिया हुआ है आपको। ये एक्चुअल में लिखा हुआ है स्टूडेंट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स x का। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स s और लिमिट स्टूडेंट आपको दी है s से इनफाइनाइट। यूज द लिमिट, तो अपर माइनस लोअर, तो आप लिखोगे tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स s। अब आपको मालूम है tan इनवर्स इनफाइनाइट, तो tan में इनफाइनाइट क्या होता है, tan पाई बाय 2, tan से tan कैंसिल होगा। आप इसको लिख सकते हो पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स s। और स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी से tan इनवर्स s प्लस cot इनवर्स s इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो आप पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स s करेंगे तो cot इनवर्स s आएगा, और पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स s करेंगे तो tan इनवर्स s आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं cot इनवर्स s, और इसको जो है आपको प्रूव करना है tan इनवर्स 1 अपॉन s। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t डिवाइडेड बाय t आपको यहां से मिल जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन s, है ना। तो cot का अपोजिट क्या होता है, tan। तो आपने स्टूडेंट ये क्या कर लिया, यहां प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव्ड। तो ये फर्स्ट पार्ट जो था वो आपने प्रूव कर लिया, है ना। अब स्टूडेंट यहां देखिए, आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो आपको क्या सॉल्व करनी है, ये फर्स्ट पार्ट वाला। तो फर्स्ट पार्ट वाली प्रॉब्लम आपकी किस तरीके से सॉल्व होगी, स्टूडेंट यहां लिखा हुआ है sin t डिवाइडेड बाय t और लिमिट दी है 0 से इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट यहां देखिए, आप इसको हमने मान लिया, सपोज करिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कहती है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t डिवाइडेड बाय t, sin t डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू दिया है आपको tan इनवर्स 1 अपॉन s। अब स्टूडेंट, आपको मालूम है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ द इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस st ft dt।
अगर हमें इस sin t डिवाइडेड बाय t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन से निकालना हो तो आप क्या लिखेंगे, ऐसे लिख दें बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन कहती है कि 0 से इनफाइनाइट लिमिट होगी, e की पावर माइनस एस टी होगी, फंक्शन ऑफ t dt होगी। तो फंक्शन आपको क्या दिया स्टूडेंट, sin t डिवाइडेड बाय t इंटू डी टी, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपको दिया है tan इनवर्स 1/s। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां आप ध्यान से देखेंगे, हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, हमें चाहिए ये 0 से इनफाइनाइट sin t, तो 0 से इनफाइनाइट भी है, sin t डिवाइडेड बाय t भी है, dt भी है। अब हमें ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहां से क्या करना है, रिमूव करना है। तो आपको मालूम है कि e की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। अगर यहाँ पावर 0 हो जाए तो ये एक्सपोनेंशियल रिमूव हो जाएगा। तो उसको 0 करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, s टेंड्स टू 0 हम पुट करेंगे, s टेंड्स टू 0। हम s की जगह यहाँ क्या करने वाले हैं, 0 पुट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट जब आप s की जगह 0 पुट करोगे तो स्टूडेंट आपको क्या मिलेगा, आप s की जगह जब 0 पुट करोगे तो आपको यहां क्या मिल जाएगा, e की पावर 0। और e की पावर 0 क्या होता है आपका, e की पावर 0 क्या होता है आपका 1। तो आपको यहां मिल जाएगा 0 से इनफाइनाइट sin t डिवाइडेड बाय t इंटू डी टी इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/0। क्या लिखोगे आप, 1/0। और 1/0 का मतलब होता है आपका tan इनवर्स इनफाइनाइट, और tan इनवर्स इनफाइनाइट मतलब ये होता है आपका π/2। तो स्टूडेंट आपको यही तो प्रूव करना था, 0 से इनफाइनाइट sin t डिवाइडेड बाय t dt इज इक्वल टू π/2। तो ये आपने क्या कर लिया स्टूडेंट, यहां हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट आपको समझ आया कि हमने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने कहा था sin t डिवाइडेड बाय t। तो एक प्रॉब्लम तो ये होगी, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि sin t डिवाइडेड बाय t ये होगा, हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। आपसे पूछा जाता है कि ये जो है आप कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको ये दिया है तो हमें मालूम है कि अगर ये हमें दिया है इसको प्रूव करना है तो हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ जो है एक सेकंड पार्ट भी इसका दिया है, तो आइए हम यहाँ सेकंड पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट डिस्कस करने के लिए है ना, मैंने ये फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ आपका साफ कर दिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम फिर से क्या करेंगे, वही जो इक्वेशन फर्स्ट थी तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू क्या दिया था, tan इनवर्स 1/s। और स्टूडेंट आपको मालूम है कि वही लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, और एफ टी डी टी की जगह sin t डिवाइडेड बाय t इंटू डी टी, और राइट साइड आपको क्या दिया है, tan इनवर्स 1/s। अब स्टूडेंट हमें प्रूव करना है, देखिए sin t डिवाइडेड बाय t, sin t डिवाइडेड बाय t dt dt, यहां लिखा है e की पावर माइनस टी, और यहां लिखा है e की पावर माइनस एस टी। तो इसका मतलब ये है कि माइनस टी कैसे आएगा, जब आप पुट करेंगे s की जगह 1, s की जगह स्टूडेंट आप 1 पुट करेंगे तो आपको यहां क्या मिल जाएगा, s की जगह 1 पुट करेंगे e की पावर माइनस टी। तो हम लिखेंगे 0 से इनफाइनाइट e की पावर ये हो जाएगा माइनस का t sin t डिवाइडेड बाय t इंटू डी टी इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 मतलब होता है π/4। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, तो इसको आप लिख सकते हो π/4। तो हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट आपको समझ आया होगा कि ये हमने जो है यहाँ इस टाइप की प्रॉब्लम्स अगर हमारे एग्जाम में अगर हमसे पूछी जाती है तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये सेकंड प्रॉब्लम है आपकी, टू प्रूव दैट साइन ऑफ द इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट sin 2t plus sin 3t डिवाइडेड बाय t इंटू e की पावर t dt इज इक्वल टू 3π/4। अब स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को अगर हम देखें और प्रीवियस लेक्चर से प्रीवियस क्वेश्चन से अगर हम इसको कंपेयर करें तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखेंगे कि sin 2t plus sin 3t डिवाइडेड बाय t, ये तो समझ में आया कि ऊपर जो फंक्शन दिया है उसको हम फंक्शन मान लेंगे और नीचे डिवीजन बाय t लगा के सॉल्व कर लेंगे। अब ये e की पावर t हमें नीचे क्यों दिया है, तो स्टूडेंट ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। किस तरीके से आपको कंफ्यूज कर रहे हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर हम आपको बताते हैं। यहां हम स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं फंक्शन का। और फंक्शन यहां स्टूडेंट हम किसको मान रहे हैं, हम फंक्शन मान रहे हैं sin 2t प्लस sin 3t को। और स्टूडेंट इसका जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप निकालोगे तो आई होप sin 2t
तो a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, और इसको निकालोगे तो होगा प्लस ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, और इसी को हम एफ एस बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारा क्या होगा, एफ एस होगा। अब हम यहां लिख रहे हैं नाउ अप्लाई डिवीजन बाय टी, और स्टूडेंट यहां डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, फंक्शन में डिवाइड हो जाएगा किसका, टी का। तो हमने लिखा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी डिवाइडेड बाय टी, और फंक्शन आपको दिया है साइन 2t प्लस साइन 3t, और इसमें डिवाइड हो गया किसका स्टूडेंट, टी का। अब रिजल्ट क्या आता है कि जो एफ एस है उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं लिमिट एस से इनफाइनाइट। हमने लिमिट ले ली एस से इनफाइनाइट, और किसको करना है आपको स्टूडेंट, 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, इसको इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। क्लियर स्टूडेंट, अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर लेना पड़ेगा, और ये लिखा हुआ है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी हमने आपको थोड़ी देर बताया था कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर दिया हो तो आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन ए और टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो स्टूडेंट इसको क्या है, आप अलग अलग लिखते हैं। जब आप इसको अलग अलग लिखेंगे तो हो जाएगा एस से इनफाइनाइट, बाहर आपने 2 लिया, ये हुआ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू डी एस, प्लस आपने 3 बाहर लिया, एस से इनफाइनाइट 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू डी एस। क्लियर स्टूडेंट, इसको हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे यही फॉर्मूला यूज होगा, तो हम इसको लिखेंगे 2। अब देखिए 2 का स्क्वायर है तो 1 अपॉन 2 बाहर आएगा, 1 अपॉन 2 आपका क्या आएगा स्टूडेंट, बाहर आएगा, और ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एस अपॉन 2, है ना, एक्स अपॉन ए तो हो जाएगा एस अपॉन 2, और लिमिट स्टूडेंट जो आ रही है वो आ रही है आपकी एस से इनफाइनाइट। आप ऐसे लिखते हैं, और प्लस 3 इसको भी करेंगे तो 1 अपॉन 3 आपका बाहर आएगा, और अंदर हो जाएगा टेन इनवर्स एस अपॉन 3, और लिमिट आ जाएगी एस से इनफाइनाइट। क्लियर स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 3 से आपका 3 कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ लिमिट हमें क्या करनी है स्टूडेंट, यहाँ पुट करनी है। जब आप लिमिट पुट करोगे तो एस की जगह आपको रखना है इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस टेन इनवर्स एस, टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस टेन इनवर्स, देखिए इनफाइनाइट रखोगे तो टेन इनवर्स एस अपॉन 2 होगा, और ये प्लस आप रखोगे स्टूडेंट यहाँ भी तो होगा टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस टेन इनवर्स एस अपॉन 3, है ना, ये एस अपॉन 2 होगा, वो एस अपॉन 3 होगा। अब आपको मालूम है टेन इनवर्स इनफाइनाइट, इनफाइनाइट किसमें होता है, ये होता है पाई बाय 2, है ना, 10 में इनफाइनाइट पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एस अपॉन 2, और प्लस एक पोर्शन ये हुआ, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एस अपॉन 3। तो स्टूडेंट अब जो है आगे का मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, है ना, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ स्टूडेंट देखेंगे आप पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एस, तो हमने कहा था इसको आप क्या लिखेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इसको कॉट इनवर्स, 10 है तो कॉट लिखेंगे, तो हो जाएगा कॉट इनवर्स एस अपॉन 2, और प्लस ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स एस अपॉन 3। अब स्टूडेंट इसको अगर कॉट को हमें 10 में चेंज करना हो तो कैसे चेंज होगा, इसको उल्टा कर दो, तो टेन इनवर्स 2 अपॉन एस प्लस टेन इनवर्स 3 अपॉन एस। तो स्टूडेंट ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला किसका, हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला किसका, साइन 2t प्लस साइन 3t डिवाइडेड बाय t का, तो हमें मिला टेन इनवर्स 2 अपॉन एस प्लस टेन इनवर्स 3 अपॉन एस। क्लियर स्टूडेंट, यहां तक हम पहुंच गए। तो यहां तक देखिए हमने ये निकाला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इसका डिवीजन बाय टी अप्लाई करके। अब स्टूडेंट हमें प्रूव करना है ये, है ना, तो अगर हम डेफिनेशन से लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें, हम लिख रहे हैं बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन कहती है कि हम लिखेंगे 0 से इनफाइनाइट
ई की पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी। तो एफ टी क्या होगा साइन 2t प्लस साइन 3t डिवाइडेड बाय टी। ये आपका एफ टी हो गया इंटू डी टी इज इक्वल टू राइट साइड में आपको क्या दिया है टेन इनवर्स 2 अपॉन एस प्लस टेन इनवर्स 3 अपॉन एस। तो स्टूडेंट यहां जो है एक चीज देखना है आपको ध्यान से कि हमें प्रूव करना था साइन 2t प्लस साइन 3t डिवाइडेड बाय t इंटू ई की पावर t। तो स्टूडेंट ये e की पावर माइनस एस टी को अगर आप नीचे लेके आओगे तो नीचे होगा जाएगा e की पावर एस टी, माइनस है तो नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए e की पावर t, तो s की जगह अगर हम 1 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा e की पावर t। तो बस यही कंफ्यूज आपको करने के लिए इन्होंने यहाँ e की पावर t नीचे दिया है। ये e की पावर t आप चाहें तो स्टार्टिंग में लिख दें, e की पावर माइनस t ऊपर लिख दें, तो आपको समझ में आ रहा है ना। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, हम पुट कर रहे हैं s टेंस टू 1, s टेंस टू हम क्या रखेंगे 1। जब आप 1 रखेंगे यहाँ तो हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट, और 1 रखा तो होगा e की पावर माइनस टी, और इसको मैं नीचे आके लिख रहा हूं तो हो जाएगा साइन 2t प्लस साइन 3t डिवाइडेड बाय e की पावर t इंटू टी, और ये होगा dt इज इक्वल टू टेन इनवर्स, अब 2 अपॉन एस तो ये होगा टेन इनवर्स 2, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स 3 अपॉन 1 तो हो जाएगा टेन इनवर्स 3। तो स्टूडेंट अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये होता है आपका टेन इनवर्स ए प्लस बी, और ए प्लस बी माने 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए इंटू बी। क्लियर है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हो जाएगा टेन इनवर्स 5 अपॉन 1 माइनस 3 टू 6 तो हो जाएगा -5। तो स्टूडेंट इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा टेन इनवर्स -1। अब आप चेक करें कि टेन इनवर्स -1 किसकी वैल्यू होती है, 10 में माइनस में किसकी वैल्यू होती है, तो ये आप चेक कर लेना, ये आप कैलसी से निकाल लेना, 3π/4 की वैल्यू होती है। किसकी 3π/4 की। तो हमें प्रूव करना था 0 से इनफाइनाइट साइन 2t प्लस साइन 3t डिवाइडेड बाय t इंटू ई की पावर t dt इज इक्वल टू 3π/4। तो हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव हिंदुस्तान पेट्रोलियम। क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमें क्या करनी है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। थोड़ी लेंथी थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाती हैं और हम छोड़ देते हैं, है ना। तो स्टूडेंट डिवीजन बाय टी पर ये 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट होते हैं, और आगे आने वाले वीडियो में हम फिर से डिवीजन बाय टी कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अभी डिवीजन बाय टी पर बेस्ड हमें कुछ और प्रॉब्लम करनी है, और हमें जो है डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी प्रूव भी करनी है। तो स्टूडेंट बने रहिए और देखते रहिए एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसको जो है शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच गाइस।